तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा जो अट्रैक्टिवनेस का स्केल है उसमें तुम कितना रैंक करना चाहते हो, या तुम्हारे हिसाब से किस लेवल पे पहुंचना चाहते हो तुम। भाई 10 में 10 ही दे दो, और क्या, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है ना। 9.5 9 भी मिल जाए चलो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 8 भी मिल जाए तो चलो काम चला लेंगे। लेकिन क्या तुम लोगों को ये पता है कि अट्रैक्टिवनेस का ट्रू एक्चुअल मतलब क्या होता है? चलो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि अट्रैक्टिवनेस किसे कहा जाता है, एक इंसान कब अट्रैक्टिव बनता है एक्चुअल में, या उसको कब कहा जाता है कि वो एक अट्रैक्टिव इंसान है, या उसको कैसे तुम गेन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी, हर चीज़ के बारे में एकदम खोल के बात करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो प्लीज़ बने रहो इस वीडियो में एंड तक, ताकि तुम लोग सभी के सभी रातों रात अट्रैक्टिव बन जाओ। और क्या, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा बोलना पड़ता है तुम लोगों की खुशी के लिए, ठीक है। चलो रेडी हो ना? आक्रमण। तो क्या तुम अभी भी उसी जमाने में पड़े हो जहाँ पे तुम्हें ये लगता है कि अट्रैक्टिवनेस का मतलब तो सिर्फ लुक्स होता है, दमदार लुक्स बना लो बस तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे। अपना बाल सही कर लो, अपना मुंह थोबड़ा सही कर लो, म्यूइंग कर लो, चबा लो कुछ उल्टा सीधा, बस आंखों को हंटर आइज बना लो, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। ये सब कुछ कर लो, तुम अट्रैक्टिव इंसान बन जाओगे। और 2-4 उल्टी सीधी बातें कर दो, लड़कियों के सामने जाओ, ज्यादा लड़कियां साथ में लेके घूमो, तो ही तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे। तो ये बहुत ही शैलो और बहुत ही स्टूपिड, बहुत ही बेवकूफ वाला अट्रैक्टिवनेस का डेफिनेशन है, जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली ठोका जा रहा है इंजेक्शन तुम्हारे दिमाग में, हर कोई ठोक रहा है आगे। अट्रैक्टिवनेस का मतलब होता है जब इंसान तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, या तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, या लोगों को तुम अट्रैक्ट करते हो ड्यू टू एनी गुड रीजन। अब एनी गुड रीजन का मतलब सिर्फ लुक्स नहीं आता उसके अंदर। ये सबसे पहले इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो, खत्म कर दो। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ तुम दिखने में, लुक्स में अट्रैक्टिव बन जाओ, बहुत अच्छा 10 आउट ऑफ 10 मार दो, तो तुम्हारे पास लोग मतलब चिपक के रह जाएंगे मैग्नेट की तरह। एकदम फालतू की बात है, एकदम टोटली अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल चीज है। एक अमीर इंसान भी अट्रैक्टिव बन सकता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अट्रैक्टिव होता है बाय द वे, एक डॉक्टर अट्रैक्टिव बन सकता है, एक जिसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है वो अट्रैक्टिव बन सकता है, जो अच्छी बातें करता है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बेहतर होता है, वो अट्रैक्टिव बन सकता है, क्योंकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। एक्चुअली लोग उनके पास घूम रहे हैं, लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं लोग, जो कि एक्चुअल में होता है ना। तो अट्रैक्टिव का मतलब ये मत समझो कि उसके पास बढ़िया लुक्स ही होना चाहिए। अगर बढ़िया लुक्स नहीं है तो तुम किसी भी एंगल से अट्रैक्टिव नहीं बन सकते। ये जो लोग तुम्हें सिखाते हैं वो भी उल्लू के बट्टे घनचक्कर होते हैं, और तुम्हें भी वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्योर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लुक्स मैटर नहीं करता, या बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में। ऑब्वियसली होता है, लुक्स का ध्यान रखो, लुक्स का ध्यान रखना बहुत ही अच्छी बात होती है। और बाय द वे, लुक्स बहुत सारे तुम्हारे लाइफ के एरिनाज में बहुत ज्यादा मैटर कर सकता है, जिससे बहुत सारे तुम्हें अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकते हैं। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि लुक्स के बारे में ख्याल रखो, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि लुक्स एकमात्र चीज होता है तुम्हें लाइफ लॉन्ग या परपेचुअली अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या तुम्हें रखने के लिए। इसका मतलब ये मत सोचो कि पर्सनालिटी मैटर नहीं करता, मेरा कैरेक्टर मैटर नहीं करता, मेरा टैलेंट मैटर नहीं करता, मेरे अंदर क्या है, मेरे दिमाग के अंदर क्या है, ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ लुक्स मैटर करता है। अरे भाई, लुक्स एक टाइम के बाद तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, एक एज के बाद। तो अगर उसके ऊपर टोटली रिलाई कर रहे हो कि मेरे को अट्रैक्टिव बनना है थ्रू लुक्स, तो वो एक टाइम के बाद चले जाएंगे। और बहुत सारे लोगों के लग गए हैं ऑलरेडी इस दुनिया में। देख सकते हो कितने सारे मतलब एक्ट्रेसेस थे जो कि टोटली उन्होंने लुक्स बेचा था पब्लिक को। आज अगर उनका लुक्स नहीं है तो लोग उनको पूछते भी नहीं है, समझ रहे हो? देख लो, ये एकदम ट्रू बात है, फैक्ट है, इस चीज को देख सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। अरे कितना भाग लेगा इंसान लुक्स के पीछे, पूरा दिन लुक्स करके तो नहीं चलेगा ना। अल्टीमेटली वो अंदर भी घुसने की कोशिश करेगा कि इंसान अंदर से कैसा है, चलो देखते हैं उसका पर्सनालिटी क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो इंसान कैसे कर्म करता है, अच्छा इंसान है या घटिया इंसान है। अगर घटिया इंसान निकल जाता है तो क्या तुम्हें लगता है कि उसका अट्रैक्टिवनेस रहेगा, या अट्रैक्टिव इंसान वो बन पाएगा किसी भी एंगल से? और लोगों को ये लगता है, उसका इंप्रेशन बन जाता है लोगों के पास कि ये तो घटिया इंसान है एकदम बड़का। कितना भी बड़ा लुक्स लेके तुम घूम लो, इस दुनिया में नहीं मिलने वाला है वो तुम्हें। तो ये समझो, ये मैं तुम लोगों को तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो अट्रैक्टिवनेस होता है वो तुम्हारे रूप के ऊपर नहीं है, वो तुम्हारे गुणों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे तुम्हारे पर्सनालिटी हो गए, तुम्हारा कैरेक्टर हो गया, तुम्हारे मतलब टैलेंट हो गया, किस चीज के लिए तुम जाने जाते हो, कौन सा वो चीज है जो कि तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, ठीक है, लोगों के साथ तुम्हारे ट्रांजैक्शंस कैसे चलते रहते हैं, तुम कितने ट्रस्टवर्दी इंसान हो, ये इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली लुक्स एक बहुत ही सरफेस चीज होता है, ठीक है। सरफेस लेवल पे बहुत ज्यादा काम आ सकता है तुम्हारा, लेकिन अंदर अगर झांकने की कोशिश करोगे इंसान का, या अंदर घुसने की कोशिश करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली अट्रैक्टिवनेस लुक्स से बहुत ही कम आता है, बाकी इन सब चीजों में ज्यादा आता है।
अब मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बताता हूँ, इनके ऊपर काम करके एक बात देख लो, ठीक है। इनके ऊपर काम करोगे तो तुम सचमुच में ट्रूली एक अट्रैक्टिव इंसान बन पाओगे। जो लोग एक्चुअल में अट्रैक्टिव है इस दुनिया में, वो लोग इन्हीं के ऊपर काम करते हैं और इन्हीं चीजों को मास्टर करके बैठे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ चीज है। अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या बहुत सारी चीजों को तुम फिगर आउट करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, अच्छा प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास मेरा खुद का बुक है जो कि मैंने खुद लिखा है तुम लोगों के लिए, ठीक है। मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ अमेज़न का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर मैंने बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हैं और बहुत तरह तरह के चैप्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जिंदगी के। तो एक एक करके पढ़ो, ठीक है। अगर पढ़ने का जेन्युइन मन कर रहा है तो सीधा इस लिंक में जाके खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर आके मुझे इधर ही बताओ कि तुम लोगों को बुक कैसा लगा पढ़ने के बाद। तुम्हारा रिव्यू फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नो डाउट कि बहुत सारे अट्रैक्टिव लोग इस दुनिया में इसको मास्टर करके बैठे हुए हैं, तभी इसके जोर से लोग ना इस दुनिया को रूल कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों को तुम चार्म कर सकते हो, लोगों को तुम कंट्रोल कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत काम के लिए करो, लेकिन बहुत अच्छे कामों के लिए भी तुम ये चीज कर सकते हो बाय द वे। तो जिससे क्या होता है, तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस ऐसे ऊपर जाता है जब तुम लोगों के साथ बात करना जानते हो, कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कितना बात करते हैं, ये सभी जब तुम्हें पता होता है, तुम एक अट्रैक्टिव इंसान नो डाउट तुम बन जाते हो। क्योंकि लोगों को तुम्हारे साथ बात करके मजा आता है। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल लोगों को बात करके मजा आता है। तुम फ्लेक्सिबल हो, तुम्हारे साथ काम करके मजा आता है लोगों का। तुम बात मतलब अच्छी तरीके से, तुम ढंग का बात करते हो, तुम अच्छे से लोगों को ट्रीट करते हो, बाय द वे वो भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स का ही पार्ट होता है। तो ये सभी चीजें तुम्हें अट्रैक्टिव बना सकती है। दूसरा है, अपने प्रोफेशन में जो भी काम कर रहे हो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करो, ठीक है, उसको मास्टर कर लो। जो भी काम कर रहे हो अपने कोलीग्स के बीच में, तुम देखना तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगा, लोग तुम्हारे बारे में अच्छा रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तुम अपना काम अच्छी तरीके से करते हो, लोग तुम्हें उस चीज के लिए पहचानेंगे। या तो कोई भी एक स्किल उठा लो अपनी जिंदगी में, उसको एकदम ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंचा दो, अपना स्किल लेवल, ठीक है, एकदम उस चीज के ग्रैंड मास्टर बन जाओ। तब तो दुनिया भी तुम्हें पहचानना शुरू कर देगी। ये इंसान इस चीज के लिए जाना जाता है, ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से ये चीज कर सकता है। कोई भी चीज हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, पेंटिंग, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी चीजें। सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर अगर तुम्हारे अंदर है तो लोग तुम्हारे साथ बात करके उनको मजा आएगा। तुम लोगों को हंसाते हो, बात बात पे तुम लोगों को हंसाते हो, लोगों का मूड अच्छा कर देते हो, तो ये एक अच्छा पार्ट हो सकता है तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस के पीछे की। हाँ, कि इस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, चलो इसके पास बात करते हैं, इसके साथ बात करने में मजा आता है, इसके साथ टाइम स्पेंड करने में थोड़ा भी अगर मिलता है तो बहुत मजा आता है। तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है, नो डाउट। इसमें भी पैसा कमाओ, ये तुम लोगों को ना भी कहूँ तो वो भी तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है। पैसा जिसके पीछे पूरा दुनिया भाग रही है, पैसा कमाओगे तो ऑलरेडी तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इंसान बन जाओगे। और बहुत ज्यादा पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा पैसा जो लोग कमाते हैं वो लोग ऑलरेडी अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही उनके पीछे भागते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग उनको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। तो पैसा कमाना मतलब क्या होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, मतलब अट्रैक्टिवनेस के पीछे। तो उसके ऊपर अगर बहुत सारे लोग फोकस करते हैं ना, वो ऑलरेडी अट्रैक्टिव बन जाएंगे। उसके बाद तो आता है भाई ऑनेस्ट बनो, जिंदगी में ऑनेस्ट इंसान बनो, एक मतलब अच्छा जेन्युइन इंसान बनो। कैरेक्टर तुम्हारा मतलब टॉप में रैंक करना चाहिए, तभी लोग तुम्हें ट्रस्ट करेंगे, तुम एक ट्रस्ट वर्दी इंसान बनोगे। लोग तुम्हारे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही कहेंगे। बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, सभी लोगों की नहीं। जो घटिया लोग होंगे उनको तो घटिया चीजें पसंद होंगी, जो लोग एक्चुअल में जेन्युइन लोग होंगे वो ऑब्वियसली तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, तुम्हारे ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करेंगे। और तुम्हारे पास जितना ऑनेस्टी होगा लोग तुम्हें अंधा भरोसा करेंगे। और ऑब्वियसली जिनका भरोसा तुम तोड़ोगे नहीं, तो लोगों के साथ तुम्हारा अच्छा बॉन्डिंग होगा, अच्छे ट्रांजैक्शंस होंगे, तो भाई अच्छा अट्रैक्टिवनेस तुम्हारा उधर भी होगा। लोग तुम्हारे पास और भी ज्यादा आएंगे, लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे, लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजों में ऑनेस्टी एक बहुत बड़ा वेपन होता है एक्चुअली तुम्हारा। बहुत बेवकूफ लोगों को समझ में नहीं आता ये चीज। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है। तो अट्रैक्टिव बनने के ऊपर तुम एक्चुअली फोकस करो, दिखने के ऊपर नहीं। अरे बहुत सारे लोगों को तुमने खुद देखा है कि जिनका लुक्स देख के तुम्हें लगता है कि व्यक्ति इससे अच्छी दिखती है। इनका लुक्स मतलब किसी भी एंगल से उनका किसी भी तरह का लुक्स अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लोग हैं। उनके अराउंड मतलब लोग ऐसे चक्कर मारते रहते हैं। तो इसका सीक्रेट क्या है? इसका कोई सीक्रेट नहीं है। इसका मतलब फंडा उन्होंने हर चीज को मास्टर किया है, बाकी चीजों को। लुक्स अगर मेरे पास नहीं है तो मैं बाकी चीजों को मास्टर करूंगा जो कि मेरे हाथ में है, मेरे एक्शंस को मैं देखूंगा। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को ऐसी जिंदगी में मास्टर किया, तभी वो अट्रैक्टिव बन पाए हैं, तभी लोग उनके आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं। वो लोग अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब मन से कोई उनको गाली नहीं दे रहा है, लोग उनके बारे में अच्छा सोच भी रहे हैं, लोग उनसे बात कर रहे हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं।
तो उन्होंने अट्रैक्टिवनेस को एक्चुअली मास्टर कर लिया है दूसरी तरफ से, जो कि तुम सोच रहे थे कि लुक से होगा, लेकिन लुक से एक्चुअली उतना नहीं होता है। तो शायद मैं तुम लोगों को समझा पाया हूँ कि अट्रैक्टिवनेस क्या होता है और अट्रैक्टिव तुम कैसे बन सकते हो। धीरे धीरे बनना पड़ेगा, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। इतना जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। रातों रात कोई भी अट्रैक्टिव नहीं बन सकता, वो सभी लोग तुमसे झूठ कह रहे हैं। अगर सचमुच अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो अपने ऊपर काम करो, बस बेसिकली यही मतलब बेस लेवल का बात है कि अपने ऊपर तुम बस काम करते रहो और अच्छी चीजों के ऊपर काम करो। बाय द वे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लुक्स के ऊपर ध्यान ना दो, ये सभी चीजें करो, लेकिन लुक्स को सेकेंडरी रखो इंपॉर्टेंट चीज है, रखो, उसके ऊपर भी काम करो, बहुत ही अच्छी चीज है। अगर उसको भी कर सकते हो साथ साथ तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज है। तो सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर का, अपने दिमाग का जो वैल्यू है ना, इसको बढ़ाओ। हर चीज से, हर तरफ से अपने दिमाग को ऊपर लेके चले जाओ। उसके बाद तुम लुक्स के ऊपर काम करो और भी चीजों के ऊपर ध्यान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, हो गया आज का। अगर तुम लोगों का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करने के बाद उसके ऊपर एक ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए तुम लोगों का काम खाली ये है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि तुम लोगों को अपडेट्स या नोटिफिकेशंस मिलता रहे, ठीक है। और क्या, चलो जाने का वक्त हो चुका है। मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय।